हम लोग परमेश्वर का वचन से थोड़ी समय जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारा मुक्ति का स्रोत परमेश्वर, आज थोड़ी समय आपका चरणों में बैठने के लिए आप हमारा जीवन में दिया ये अच्छा मौका के लिए हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये संडे का दिन में हर दुनिया में आपको आराधना करने के समय हम लोग कोई जगह में इकट्ठा होने के लिए थोड़ी समय आपका चरणों में बैठने के लिए आप दिया अवसर के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका कृपा का सिंहासन पर हम लोग आते हैं, हम लोग विश्वास के साथ आपका साथ आते हैं प्रभु। आपको आपका राज में प्रवेश करने का और स्टेपिंग स्टोन का एक स्टेप का बारे में आज थोड़ी समय हम लोग मनोचिंतन करने के लिए चाहते हैं प्रभु। आप हमारा साथ रहना, आप हमको अगुवाई करना, आपका सामर्थ्य से, आपका शक्ति से, आपका ज्ञान से हम खड़ा होने के लिए सहायता कर प्रभु। विशेष कलस्य के लिए, अलग अलग सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार में पीड़ित हैं सभी लोग को आपका हाथ में सौंपता हूं प्रभु। और मेरा मुंह का वचन, मेरा हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो, मेरा चट्टान और उद्धार करने वाला परमेश्वर। आमीन। सबको और एक बार मेरे हृदय का गहराई से मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज प्रभु का वचन से थोड़ी समय बताने के लिए परमेश्वर ने मेरे को दिया अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज मैं आप सभी लोग जानने का एक दो वचन को आप लोग का सामने रखने के लिए चाहता हूं। लेकिन आज का बात है वो कैसे हम लोग प्रभु का राज को और राज में प्रवेश कर सकता है और हाउ टू एक्सेस हेवन, इसका बारे में, इसका एक विषय का बारे में थोड़ी समय मनोचिंतन करने के लिए मैं चाहता हूं। हम लोग जानता है और स्वर्ग में और आत्मिक विषय का और एक जनरली एक बात कहते हैं और साल्वेशन, मुक्ति, अलग अलग भाषा में हमारा आत्मा का उद्धार का बारे में कहते हैं साल्वेशन, और हिंदी में रक्षा और मुक्ति हम कहते हैं। हम अच्छा हमेशा हम गीत गाने का गीत है, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इसी प्रकार में हम लोग गीत भी गाते हैं। मतलब ये साल्वेशन मतलब क्या है? हमको साल्वेशन मिलने के लिए, नहीं तो मुक्ति मिलने के लिए, उद्धार मिलने के लिए हम क्या करना पड़ता है? हम लोग कभी बोल तो सुना है तो भी कभी कभी नहीं जानता है। मुक्ति मिलने के लिए बहुत बात है, लेकिन पहले हम क्या करना पड़ेगा? एक छोटी बात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो बात का बारे में आज बताएंगे। पहले हम लोग वो विषय में जाने को पहले वो साल्वेशन मतलब क्या है, मुक्ति मतलब क्या है, और क्या है रक्षा मतलब क्या है, किसका रक्षा है, किसका मुक्ति है, कभी कभी हम लोग नहीं जानता है। अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रकार में और अलग अलग वर्ड टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं ये मुक्ति का
मुक्ति मतलब क्या है? वो एक आत्मा का उद्धार है, आत्मा का मुक्ति है। इसको ये इंग्लिश में भी अलग कहते हैं, मतलब आत्मा से और मतलब पाप से ये आत्मा को बचाने का है और मुक्ति, साल्वेशन। और वो साल्वेशन का बारे में इस प्रकार में कहते हैं। और अलग सोइटीरिया, ग्रीक में सोइटीरिया तरह से एक वर्ड यूज करते हैं। और वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक पढ़ाई में और ये आत्मिक विषय का पढ़ाई को और ग्रीक में सोइटीरियोलॉजी कहता है, आत्मा का मुक्ति शास्त्र, नहीं तो मोक्ष शास्त्र कहलाता है। आत्मा का उद्धार का बारे में हम लोग फिर भी हम लोग ज़्यादा जाने के समय ये आत्मा का सृष्टिकर्ता भी परमेश्वर है। वो उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 2 अध्याय में पहले वो आत्मा का बारे में लिखा है, परमेश्वर ने आत्मा को सृष्टि किया है। आत्मा मतलब क्या है? कभी हम लोग हमारा शरीर का आंख से देखने के समय हम लोग देखने के लिए नहीं सकता है। क्या हमारा अदृश्य आत्मी का एक अंश है, अदृश्य है। आत्मा मतलब अदृश्य है। अदृश्य में हमें रहने का एक आत्मी का अंश है। क्या है वो? आत्मा। वो इसका हम एक आदमी का मृत्यु के बाद में आत्मा को अस्तित्व है, मृत्यु के बाद में भी अस्तित्व रहने का एक है आत्मा। इसी प्रकार में और पंडित लोग कहता है। और हम लोग फिर भी आज ये मुक्ति को पाने के लिए, नहीं तो हमारा आत्मा उद्धार पाने के लिए हम क्या करना पड़ता है? बाइबल क्या कहता है? अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में ये मुक्ति का उद्धार के लिए, उद्धार का बारे में क्या लिखा है? नहीं तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हम करने का पहला काम क्या है? पहले बात क्या है? नहीं तो स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए हम क्या करना पड़ता है? इसका बारे में हम लोग देखता है। हम लोग बहुत फेमिलियर वर्ड है, सभी लोगों को जानने का एक वर्ड, एक सिंपल 2-3 और बाइबल का वचन को मैं कल आज आप लोग का सामने रखता हूँ। और बाइबल को हम देखने के समय, विशेष नया नियम में आने के समय, और ये उद्धार नहीं तो मुक्ति किसके लिए है? वो परमेश्वर किसके लिए तैयारी किया है? सभी लोग के लिए तैयार किया है। हम लोग तीनों बाइबल का पोर्शन को देखने के समय भी वो जगह में और ये विश्वास का बारे में कहा है। मैं आज और ये मुक्ति के लिए पहला एक स्टेप है और विश्वास है, विश्वास के बारे में और इस जगह में कहता है। हम लोग यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1:12 सभी लोग जानते हैं। वो जगह में ऐसे कहता है, और परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और हम इंग्लिश में देखने के समय भी अलग किताब में देखने के समय, अलग अलग वर्षन, बाइबल वर्षन में देखने के समय भी मतलब क्या है? ये उद्धार सभी के लिए परमेश्वर तैयार किया है। कोई एक देश के लिए नहीं है, कोई एक महादेश के लिए नहीं है, कोई एक नहीं तो महाद्वीप के लिए नहीं है, कोई एक जाति लोग के लिए नहीं है, कोई एक देश के लिए नहीं है, और परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए दिया है। सभी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की मुक्ति को दिया है। अभी
अलग अलग संस्कृति में रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ये मुक्ति का बात को दिया है। ये उद्धार परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए तैयार किया तरह से ये जगह में करता है। लेकिन कैसे पाना है, हम लोग सभी लोग के लिए तैयार किया तो फिर पाने का कैसा नहीं, एक एक करके पाना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत है, हर एक व्यक्ति जो व्यक्ति तक किसको तैयार किया तो भी किसको स्वीकार कर सकता है, जो एक एक व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है उन लोगों को मुक्ति का रास्ता में चल सकता है। तरह से जगह ये वचन में भी कहा है। हम लोग जानते हैं जगह में भी और विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास में रहने वालों को प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया है। अभी किस पर विश्वास करना है? विश्वास मतलब हम जानते हैं, विश्वास मतलब हमारा विश्वास और एक विश्वासी योग्य पर करने का है, और नहीं तो परमेश्वर पर विश्वास करने का है। और हमारा विश्वास परमेश्वर को हमारा पास में आता है, नहीं तो हमारा विश्वास हमको परमेश्वर का पास में लेके जाता है। वो विश्वास बोलने के समय एक छोटी बात है, लेकिन हमको परमेश्वर तक लेके जाता है। वो हमारे शरीर से नहीं है, हमारा विश्वास से, हमारा आत्मा से, कारण परमेश्वर आत्मा है। इसलिए और वो हमारा परमेश्वर का साथ जाने का, सामने जाने का कैसा है, हमारा आत्मा से विश्वास द्वारा हम परमेश्वर का साथ जाने का है। इसी प्रकार में जगह में कहता है। हम यीशु मसीह का सेवकाई का समय में भी अलग अलग प्रकार में इसी प्रकार में लिखा है, बताया प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और विश्वास का बारे में अभी छोटा विश्वास बोला है कभी कभी, और बड़ा आपका विश्वास बड़ा है और आपका विश्वास और सही है। इसी प्रकार में प्रभु और बहुत प्रकार में विश्वास का अलग अलग मेजर में नाप का बारे में प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई में कहा है। यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है और यीशु मतलब क्या है? यीशु का और इब्रानी नाम है और क्या है? यीशु यहोशुआ मतलब क्या है? उद्धारकर्ता, रक्षक। अब यीशु मसीह का जन्म का समय में भी और क्या है, एक स्वर्गदूत ने आके कहा है सभी लोग होने का और क्या है, एक सुसमाचार, सभी लोग को होने का आनंद का सुसमाचार सभी लोग के लिए होगा। और एक सिमियोन परमेश्वर का आत्मा द्वारा वो यीशु मसीह के लिए, मसीहा के लिए इंतजार करता था। वो छोटा यीशु बच्चा को हाथ में लेकर कहा है, आप सारा दुनिया को बचाने के लिए तैयार किया और परमेश्वर का उद्धार को देखने के लिए आप मुझे सहायता किया, वैसे प्रार्थना किया है। मतलब क्या है? उद्धार सभी लोगों के लिए तैयार किया है। आज हम लोग और इस जगह में यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1 का और 12 वचन पढ़ने के समय में भी वो जगह में कहता है, अभी जो लोग, सभी लोगों के लिए, लेकिन जो लोग उसको ग्रहण करेगा, नहीं तो जो लोग उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उन लोगों को क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। इसी प्रकार में जगह में कहता है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों को और मुक्ति है। तरह से बाइबल हमको कहता है विश्वास करने के लिए, हमको उद्धार होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसी प्रकार ये बाइबल का वचन में ये कहता है। मतलब क्या है? और इसको कोई किसी लोग को भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन सबके लिए किसी को भी अलग करके नहीं रखा है। परमेश्वर का सुसमाचार, मुक्ति का सुसमाचार सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। आप छोटा है, आप ऐसा है, काला है और गोरा है और नहीं तो सफेद है, नहीं तो अलग अलग रंग है, इसी प्रकार में अलग करके नहीं रखता है। और कुछ अलग अलग भाषा का आधार पर परमेश्वर ने अलग करके नहीं रखता है। और
एक एक देश तरह से अलग रखने का सभी के लिए है, लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, जो लोग हम विश्वास करने से, उसको ग्रहण करने से परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर दिया है। अभी सुसमाचार ये परमेश्वर का उद्धार मुक्ति सभी लोगों के लिए, लेकिन किसको मिलेगा, जो ग्रहण करेगा, जो विश्वास करेगा, उन लोगों को मिलेगा। और भी हम लोग मैं आज पहले बताया, आज सभी लोग जानने का एक मैं 2-3 बाइबल पोर्शन तरह से बताया था। आज यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 का 16 वचन सभी लोग जानता है। मैं और एक बार पढ़ता हूँ। इसमें ऐसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि अभी इसमें क्या कहता है, और परमेश्वर और जगत को प्रेम किया है। जगत मतलब क्या है, सारा दुनिया को परमेश्वर ने तो परमात्मा प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर अपना एकलौता बेटा को दे दिया है। क्यों दे दिया है, और दंड करने के लिए नहीं है, उद्धार करने के लिए दे दिया है। लेकिन उद्धार कैसे मिलेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उन लोगों को क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। और तरह से इस जगह में कहता है, जो लोग उस पर विश्वास करेगा उन लोगों को अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर अपना बेटा को दे दिया है। जगह में क्लियर में वही सिखाता है, मतलब इस जगह में भी और अपना और बेटा को और इस जगत को प्रेम किया है, सारा जगत के लिए परमेश्वर ने दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कुछ लोग का नहीं है, कोई कुछ छोटा सोच करता है। प्रभु यीशु मसीह छोटा कुछ लोग का है, कुछ देश का है, वैसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह और परमात्मा सारा दुनिया का उद्धार के लिए, पाप से उद्धार मिलने के लिए तैयार किया एक उद्धार का मार्ग है। और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और एक ये क्या दिया, एक मार्ग है। और प्रभु यीशु मसीह जो उस पर विश्वास करेगा क्या मिलेगा, हम प्राप्त करेगा। उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उसमें विश्वास करने के समय क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। इस जगह में 2 वचन भी हम देखा है। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और ग्रहण करता है, क्या होता है, और वो मुक्ति मिलता है। मुक्ति मतलब क्या है, हम स्वर्ग में जाने का एक प्रवेश हो जाता है। इसमें इसको हम अनुभव करने के लिए हम यीशु मसीह में विश्वास करना है। तरह से बाइबल और नहीं तो और प्रभु और मसीह लोग इसी प्रकार में हमको सिखाता है। और भी बहुत प्रकार का विश्वास में उद्धार पाता है। तरह से बहुत वचन है, लेकिन और एक वचन को मैं बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ। आज हम लोग रोमियो का पत्री इसका 1 का 16 वचन सभी लोग जानता है। वो वचन में भी ऐसे कहता है कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए और उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और मतलब क्या है कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसमें कोई जगह में जो कोई बोलता है इधर हर एक विश्वास करने वालों के लिए और उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। उद्धार का निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है, इस तरह से लिखा है। लेकिन किसके लिए, हर एक लोग के लिए दिया है। लेकिन किसको मिलता है, हर एक सबसे जो करता है, जो विश्वास करता है उसको क्या मिलता है, और आत्मा का उद्धार मिलता है। तरह से जगह में करता है। अभी आज हम सभी जानते हैं और सभी बात जानता है, लेकिन फिर भी मैं आज मेरे मन में ऐसे सोचा, इसलिए मैं
अभी वो क्या प्रवेश स्वर्ग राज्य को और प्रवेश करने के लिए बहुत स्टेप है। इसमें पहला स्टेप मैं आज बहुत शॉर्ट में बताने के लिए मैं कोशिश किया था। अभी मेरे कहना मतलब क्या, हम लोग आज देखा था और परमात्मा और सर्वव्यापी परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर हमारे लिए दिया एक बेटा है और प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम का अर्थ भी उद्धार करता है, उसको और पाप से बचाने वाला है। दुनिया में अलग अलग प्रकार में हमको उद्धार करने वाला लोग है। एक समस्या होने के समय, बीमार होने के समय उद्धार करने वाला डॉक्टर लोग है, अलग अलग प्रकार में उद्धार करने वाला है। लेकिन आत्मा का उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। हमको हमारा पाप से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है। इसलिए जो कोई हर एक उस पर विश्वास करे और नाश ना हो और अनंत जीवन मिलता है। इसलिए हम लोग भी इन दिनों में और उस पर विश्वास कर कर आत्मिक जीवन और होते हुए प्राप्त होते हुए हम लोग भी और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर वचन द्वारा हमको सहायता करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, थोड़ी समय आपका मुक्ति का बारे में, स्वर्ग में हम कैसे प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करने के लिए हमारा जिंदगी में पहला स्टेप क्या है, इसका बारे में थोड़ी समय और मनचिंतन करने के लिए परमेश्वर अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप परमेश्वर ये मुक्ति किसके लिए बनाया है, किसके लिए दिया है, सारा दुनिया का लोग के लिए आप तैयारी किया तरह से। और परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु जी, आप ये दुनिया के कोई एक देश के लिए नहीं आया है, और परमेश्वर आप सबका है, वो आप सबका प्रभु है। प्रभु परमेश्वर दिनों में परमेश्वर हालेलुया आपका सामर्थ्य हमारा जीवन में दे प्रभु जी। हमारा जीवन में आपका वचन को सुनने के समय जीवन होने के लिए सहायता कर प्रभु। हमको भी आप स्वर्ग तक लेके चल परमेश्वर। आपका कृपा, आपका अनुग्रह हमारा जीवन में दीजिए। आज का वचन का शुरुआत से लेकर आखिर तक आप अगुवाई किया, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और प्रभु वचन द्वारा प्रभु सहायता कर, वचन में काम कर प्रभु, आप साथ रहना प्रभु, हमको ज्ञान दीजिए, आपका सामर्थ्य हमारा जीवन में दे प्रभु। हर एक विषय आपका हाथ में सौंपता हूं, आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा हमेशा होती रहे।